हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो मैं हूं प्रियंका, आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल इंग्लिश पाठशाला में। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक वर्ड्स मीनिंग जिसकी हेल्प से आज से इवन अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। ये बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये वर्ड्स मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इन वर्ड्स मीनिंग के बिना हम इंग्लिश कभी भी बोल नहीं सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स मीनिंग। मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगी कि आप इन्हें सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे या ये वर्ड्स मीनिंग सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो आज का हमारा पहला वर्ड है ही। ही का मतलब होता है वह, और इसका यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए। एग्जांपल्स देखिए, जैसे वह एक टीचर है तो उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो वह की इंग्लिश होगी ही। तो ही इज ए टीचर, जैसे आपको बोलना है कि वह जा रहा है तो कैसे बोलेंगे, ही इज गोइंग। तो ही का मतलब होता है वह, तो वह के लिए हम लगाते हैं ही, और ही का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए। एंड नेक्स्ट है सी। सी का भी मतलब होता है वह। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ही का भी मतलब होता है वह और सी का भी मतलब होता है वह। तो आप इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हम कब सी और कब ही का यूज करेंगे, तो ही का यूज हम करते हैं किसी लड़के यानी मेल के लिए, सी का यूज हम करते हैं किसी लड़की यानी फीमेल के लिए। जैसे अगर आपसे कोई कहता है कि वह एक टीचर है, जैसे वह एक टीचर है, तो आप कैसे समझ पाएंगे, अगर वो बोलता है कि ही इज अ टीचर तो आप समझ जाएंगे कि वो लड़के के बारे में बात कर रहा है। अगर वो बोलता है कि सी इज अ टीचर तो आप समझ जाएंगे कि वो एक लड़की के बारे में बात कर रहा है। तो ही और सी में यही डिफरेंस है कि ही का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए और सी का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए। जैसे वह बहुत सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, या सी इज गॉर्जियस। वह एक स्टूडेंट है, सी इज ए स्टूडेंट। वह मेरी फ्रेंड है, सी इज माई फ्रेंड। वह सोती है, सी स्लीप्स। तो सी का मतलब होता है वह, और वह सी का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए। ओके, होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आई। आई का मतलब होता है मैं, जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। अब एग्जांपल्स देखिए, आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे आपको बोलना है कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं की इंग्लिश होती है आई, तो कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग। अगर आपको बोलना है कि मैं एक टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर। मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग। मैं मूवी देख रही हूँ, आई एम वॉचिंग मूवी। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई का मतलब होता है मैं। और देखिए ये तो सब्जेक्ट है, ही सी आई क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए, अगर आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो किसी काम को करते हैं, काम करने वाले को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। तो क्या है, ही सी आई, ये सब क्या है, सब्जेक्ट है। ओके, एंड नेक्स्ट है यू। यू का मतलब होता है तुम या आप। जैसे हम कहते हैं ना कि आप एक टीचर हैं, क्या तुम एक टीचर हो, क्या आप एक टीचर हैं, या तुम कहाँ जा रहे हो, या आप कहाँ जा रहे हैं। तो तुम और आप के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं यू। जैसे एग्जांपल्स देखिए, तुम कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग। क्या तुम टीचर हो, आर यू अ टीचर। क्या आप पढ़ा रहे हो, आर यू टीचिंग। क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग। तो यू का मतलब होता है तुम या आप, हम दोनों के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट है दे। दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जैसे हम बोलते हैं ना कि वे लोग बहुत ही अच्छे हैं, वे लोग टीचर हैं, वे लोग बहुत ही बुद्धिमान हैं, वे लोग बहुत ही अमीर हैं, वे लोग बहुत घमंडी हैं। तो वे या वे लोग के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे दे। जैसे वे लोग जिद्दी हैं, दे आर स्टबर्न। वे लोग स्टूडेंट हैं, दे आर स्टूडेंट। वे लोग टीचर हैं, दे आर टीचर। तो दे का मतलब होता है वे या वे लोग। अगला वर्ड है वी। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। जैसे हम कहते हैं कि हम एक टीचर हैं, हम लोग टीचर हैं, हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, या हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग या हम के लिए हम वर्ड यूज करेंगे वी। जैसे हम लोग अच्छे फ्रेंड हैं, वी आर गुड फ्रेंड। हम लोग टीचर हैं, वी आर टीचर। हम लोग अब जा रहे हैं, वी आर गोइंग नाउ। तो वी का मतलब होता है हम या हम लोग। देखिए ही सी आई यू दे वी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो इन्हें हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं। तो जब भी आपको बोलना है कि वह एक टीचर है, अगर आप किसी लड़के के बारे में बात करेंगे तो ही का यूज करेंगे, किसी लड़की के बारे में बात करेंगे तो सी का यूज करेंगे। जब भी आपको बोलना है मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। तुम या आप के लिए हम यू लगाएंगे, वे या वे लोग के लिए दे लगाएंगे, वी या
वी का मतलब होता है हम या हम लोग, तो हम या हम लोग के लिए वी लगाएंगे। तो देखिए बहुत ही बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना तो हम इंग्लिश मतलब बोल ही नहीं सकते हैं, इंग्लिश बोलने की शुरुआत ही नहीं कर सकते हैं। ये बेसिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमको पहले इन बेसिक वर्ड्स की मीनिंग पता ही होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है अ का मतलब होता है एक। जैसे हम बोलते हैं कि यह एक बुक है, यह एक पेन है, यह एक मोबाइल है, तो यह एक, तो एक की इंग्लिश होती है अ। जैसे आपको बोलना है कि यह एक पेन है तो कैसे बोलेंगे, दिस इज अ पेन। अ का मतलब एक। यह एक बैग है, दिस इज अ बैग। यह एक फोन है, दिस इज अ फोन। यह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। तो अ का मतलब होता है एक, और ए का यूज हम करते हैं मतलब एक, किसी चीज की एक क्वांटिटी बतानी है, एक मतलब बताना है तो उसे हम अ बोलेंगे। ओके। एंड नेक्स्ट है मी। मी का मतलब होता है मुझे। जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे ये दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, मुझे खाने दो, मुझे बोलने दो। तो मुझे या मुझे दो, तो मुझे की इंग्लिश होती है मी, और मी का मतलब मुझे। जैसे मुझे दो तो क्या बोलेंगे, गिव मी। गिव का मतलब देना, मी का मतलब मुझे। मुझे जाने दो, लेट मी गो। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। तो मी का मतलब होता है मुझे, मुझे बताओ, टेल मी। नेक्स्ट वर्ड है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे आपको बोलना है कि यह पेन तुम्हारे लिए है तो कैसे बोलेंगे, दिस पेन इज फॉर यू। यह गिफ्ट तुम्हारे लिए है, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। तो फॉर का मतलब होता है के लिए। एंड का मतलब होता है और। जैसे अगर कहीं हिंदी का सेंटेंस उसमें और आ जाए तो उसके लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे एंड। जैसे जाओ और खेलो तो कैसे बोलेंगे, गो एंड प्ले। तो जाने के लिए गो लगाएंगे, और के लिए एंड लगाएंगे, प्ले खेलने के लिए प्ले लगाएंगे, तो गो एंड प्ले। जाओ और सो जाओ, गो एंड स्लीप। जाओ और पढ़ो, गो एंड स्टडी। तो और के लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं एंड। इन का मतलब होता है मैं। जैसे आपको बोलना है कि मैं रूम में हूं तो कैसे बोलेंगे, आई एम इन द रूम। जैसे आपको बोलना है कि मैं ऑफिस में हूं तो कैसे बोलेंगे, आई एम इन द ऑफिस। तो इन का मतलब होता है मैं। एंड नेक्स्ट है ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। जैसे आपको बोलना है कि पेन टेबल पर है तो कैसे बोलेंगे, पेन इज ऑन द टेबल। तो ऑन का मतलब होता है पर। ओके। नेक्स्ट है ऑल्सो। ऑल्सो का मतलब होता है भी। जैसे आप किसी से पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और अगला आदमी आपसे बोलता है कि मैं ठीक हूँ, और नेक्स्ट बंदा आपसे पूछता है कि आप कैसे हैं, तो आप बोलते हैं कि मैं भी ठीक हूँ। तो मैं भी के लिए हम आल्सो यूज करते हैं। जैसे मैं भी ठीक हूँ तो कैसे बोलेंगे, आई एम आल्सो फाइन। तो आल्सो का मतलब होता है भी। एंड नेक्स्ट है कैन। कैन का मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है सकता है या सकती है, और कैन एक मॉडल वर्ब है। कैन का यूज हम करते हैं एबिलिटी बताने के लिए। जैसे आपको बोलना है कि मैं दौड़ सकता हूँ, तो कोई भी हिंदी का वर्ड जिसमें सकता है वहां पे हम कैन का यूज करते हैं। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ तो क्या बोलेंगे, आई कैन रन। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। तो कैन का मतलब सकता है या सकती है। शुड का मतलब होता है चाहिए। जैसे तुम्हें जाना चाहिए तो कैसे बोलेंगे, यू शुड गो। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। एंड नेक्स्ट है हैव। हैव का मतलब होता है पास है। तो कोई भी चीज हमारे पास है तो हम हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास घर है, आई हैव हाउस। तो हैव का मतलब होता है पास है। विद का मतलब होता है साथ। जैसे मेरे साथ आओ या उसके साथ जाओ। तो विद का मतलब साथ। जैसे मेरे साथ आओ, कम विद मी। तो विद का मतलब साथ। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड अगला वर्ड है हर या हिज। दोनों का मतलब होता है उसका या उसकी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हर का यूज हम करते हैं किसी लड़की के लिए, और हिज का यूज हम करते हैं किसी लड़के के लिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट है थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। जैसे आपको बोलना है कि मैं सोच रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम थिंकिंग। तो थिंक का मतलब सोचना। कम। कम का मतलब होता है आना। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं आ रहा हूं, या यहाँ आओ, मुद्दे पर आओ, जल्दी आओ। तो आने को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम। देखिए कम का आप यूज करके बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ आओ तो क्या बोलेंगे, कम हियर। तो हियर का मतलब होता है यहाँ, जल्दी आओ, कम
क्विकली, मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट, मेरे पास आओ, कम टू मी, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। तो कम का मतलब आना। और नेक्स्ट है डू। डू का मतलब होता है करना, जैसे इसे करो तो कैसे बोलेंगे, डू दिस। मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, मैंने कर लिया, आई डिड। तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड होती है। तो देखिए इस तरह से आप बहुत ही बेसिक वर्ड्स तैयार करके, याद करके, बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना के आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनके बिना तो हम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये वर्ड्स मीनिंग तो पता ही होना चाहिए। आप इन वर्ड्स मीनिंग के साथ बहुत सारे छोटे छोटे और सिंपल सिंपल सेंटेंसेस बना के आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत, और आई नो कि आपको पता ही होगा कि वेरी का मतलब बहुत, जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, या आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हंग्री, या आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी थैंक यू वेरी मच, या बोलते हैं कि वो बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम वेरी टायर्ड। तो वेरी का मतलब होता है बहुत। ओके, नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद या सहायता। मदद, मेरी सहायता करो या मेरी मदद करो, कैसे बोलेंगे, हेल्प मी, मतलब मेरी सहायता करो या मेरी मदद करो। तो हेल्प का मतलब होता है मदद। अगर आपको किसी से हेल्प चाहिए तो बोल सकते हैं प्लीज हेल्प मी, मतलब कृपया मेरी मदद करें। नेक्स्ट है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना, जैसे आप कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कैसे बोलेंगे, आई वॉन्ट टू मीट यू, मतलब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। या मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेक आई वॉन्ट टू टेक टी, मतलब मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो। तो वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। नेक्स्ट है देयर। देयर का मतलब होता है वहां, जैसे वहां जाओ, गो देयर, मैं वहां हूं, आई एम ओवर देयर। तो देयर का मतलब होता है वहां। एंड हियर। हियर का मतलब होता है यहाँ, यहाँ आओ, कम हियर। एंड नेक्स्ट वर्ड है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या, जैसे हम पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं। तो क्या के लिए हम वर्ड यूज करते हैं व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। एग्जांपल, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। नेक्स्ट है हु। हु का मतलब होता है कौन, जैसे आपको पूछना है कि तुम कौन हो तो कैसे पूछेंगे, हु आर यू। तो हु का मतलब होता है कौन। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, जैसे एग्जांपल्स देखिए, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। देखिए तीनों के तीनों क्वेश्चन वर्ड हैं। जब भी हम हमें किसी से क्वेश्चन करना होता है तो इन्हें हम क्वेश्चन करने के लिए यूज करते हैं। तो व्हाट का मतलब क्या, आपका नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। हु का मतलब कौन, तुम कौन हो, हु आर यू। हाउ का मतलब कैसे, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो क्वेश्चन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। व्हेन का मतलब कब, जैसे आपको पूछना है कि आपका जन्मदिन कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। तो कब के लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं व्हेन। नेक्स्ट है ईट। ईट का मतलब होता है खाना, जैसे आपको बोलना है कि इसे खाओ तो क्या बोलेंगे, ईट दिस, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैंने खा लिया, आई एट। तो ईट की सेकेंड फॉर्म एट होती है। एंड लास्ट हमारा वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं हमेशा मार्केट जाती हूँ, मैं हमेशा इंग्लिश की प्रैक्टिस करती हूँ, मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। तो हमेशा, हमेशा के लिए हम इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे ऑलवेज। जैसे मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ तो बोलेंगे आई ऑलवेज गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, गेट अप का मतलब उठना। तो आई होप आज के वीडियो में आपने ऐसे बेसिक और इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग सीखे हैं जिसकी हेल्प से आज से, इवन अभी से आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ भी सीख पाए हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसे भी प्रेस जरूर से करिएगा, जैसे मेरी अगली वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग गाइस।